देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं प्रकाश की परावर्तन के बारे में, जो कि क्लास 10th में, बिहार बोर्ड की क्लास 10th में इससे प्रश्न आता है बाबू। प्रकाश की परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और लिखा हुआ यहाँ पे क्या चीज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आप लोग जाने कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन एक घटना है, ठीक है, जो होता किस प्रकार से है कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या फिर चमकीली सतह से टकराती है और टकराकर जब अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब किसी प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब किसी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और लौटने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आपका देखिए हुआ पॉइंट में लिखा, मतलब लिख दिया गया है कि समतल दर्पण जो है सो प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण समझते हैं, इस प्रकार का दर्पण इसका बिल्कुल परावर्तक सतह समतल रहता है, ठीक है। इस प्रकार का दर्पण, इसमें देखिए प्रकाश आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आई, ऐसे डायरेक्ट टकरा कर लौट गई, ठीक है। तो जैसे प्रकाश ऐसे आई और ऐसे चली गई, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जहां पे टकराई फिर वापस उधर जा रही है, ये हुआ आपका प्रकाश का परावर्तन। आगे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह जो होते हैं सो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, एक होता है बाबू नियमित परावर्तक सतह, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तक सतह और कौन सा, अनियमित परावर्तक सतह। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ नियमित परावर्तक सतह, और दूसरा कौन सा है, अनियमित परावर्तक सतह। नियमित जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अनियमित जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आप लोग जानिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ठीक है, नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है, ठीक है, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश का, मतलब नियमित परावर्तक। देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से पाड़ा गया है, ठीक है, ये आपका रजतित भाग है, मतलब रंगा हुआ भाग पीछे का है, ये आपका परावर्तक सतह, ठीक है। ऊपर का भाग जो रंगा हुआ नहीं दिख रहा आपको, वो आपका क्या चीज है, परावर्तक सतह है। तो वहां से देखिए आपको किस प्रकार से दिखाइएगा इस चीज को, यहां से प्रकाश आ रही है, ठीक है, और वापस इधर टकरा के जा रही है। तो यहां से प्रकाश आई, यहाँ पे टकराई, इस बिंदु पे आपको प्रकाश टकराई है, वापस इधर जा रही है। फिर से देखिए आप अगला, यहाँ प्रकाश यहाँ आएगी, यहाँ टकराएगी, वापस इधर चली जाएगी, ठीक है। ये आपका कौन सा, नियमित परावर्तक सतह। यहाँ से प्रकाश ऐसे आई, ऐसे चली गई, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, नियमित परावर्तक सतह। अब अनियमित परावर्तक सतह में क्या आपका डिफिनेशन कह सकता है, वैसा परावर्तन जो खुरदरी और चमकीली सतह से, जो खुरदरी मतलब रुखड़ा, ठीक है, वैसा परावर्तक सतह जो खुरदरी और चिकनी सतह से अनियमित रूप से होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तक सतह, ठीक है। जरा समझिएगा इसी पे बाबू, वैसा परावर्तक सतह जो खुरदरी और चिकनी सतह से अनियमित रूप से होती है। तो अनियमित रूप से मतलब क्या चीज, देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से बाबू, देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका परावर्तक सतह है, ये आपका दर्पण दिख रहा है, नीचे रजतित भाग है, ठीक है, नीचे का जो भाग है सो रजतित भाग है, मतलब रंगा हुआ भाग है, ऊपर आपको क्या चाहिए हुआ, परावर्तक सतह। अब इस पे किस प्रकार से घटना होती है, जैसे ऐसे प्रकाश की किरणें यहाँ पे आई, ठीक है, टकरा के इधर चली गई, तो ये तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है, इधर जा रही है, वापस देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ पे आई, टकरा कबड़ी ऐसे चली गई, ठीक है। देखिए ये अनियमित हो रहा है, इसमें क्या था, फिक्स था, इधर से आना, इधर को आना डायरेक्ट, ठीक है, इधर एक ही दिशा से आना, मतलब जिस दिशा से आना है डायरेक्ट दूसरी दिशा में चले जाना है, इसको बोलते हैं हम लोग नियमित। और इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किधर से आ रही है किधर को जा रही है, सो ठीक है, आना इधर से आ रहा है, फिर देखिए कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी ऐसे प्रकाश की किरणें आई डायरेक्ट ऐसे चली गई है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया कौन सा,
अनियमित प्रकाश का परावर्तक सतह, ठीक है, अनियमित परावर्तक सतह। आगे आपका जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका कुछ नियम होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको हम क्या करते हैं, मतलब उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखिए कोई और लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चीज है कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, ठीक है। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियम को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें जो है ना वो किसी सतह पर पड़कर जिस नियम, जैसे देखिए कोई किरण आ रही है, ठीक है, आने वाली किरण जो है तो एक किरण आई है और यहाँ आपका दर्पण है, एक किरण यहाँ पे आई और यहाँ से टकराने के बाद इधर वापस वो लौट गई, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें जिस सतह पर आई है और फिर यहाँ से टकराने के बाद जब लौट रही है तो लौटने इस प्रकार से आना और जाना, ठीक है, ये जो घटना हो रहा है यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपको देखिए वही चीज अच्छे समझाया गया है कि इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए आपको ये जो दिख रहा है आपको ये वाला इस प्रकार से, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाली बात, ठीक है, ये आपको क्या चीज है, प्रकाश का परावर्तक सतह, ठीक है, जिस पर प्रकाश की किरणें आएगी, परावर्तक सतह। इसमें से नीचे का जो पॉइंट है वो रचित किया हुआ है उसको बोलते हैं रंगा हुआ भाग है, जबकि ऊपर का जो है परावर्तक सतह है जो चिकना भाग है, क्लियर है। अब इसमें क्या कर रहा है वो देखिए, यहाँ से ये वाला यहाँ से ये वाला आ रहा है, तो जो किरण इस पे आ रही है तो आने वाली किरण जो होती है इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। प्रकाश की परावर्तन के लिए, ठीक है, परावर्तक सतह पर जो भी किरण आ रही है तो आने वाली किरण को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। जबकि जैसे ही ये किरण यहाँ पे आई है और परावर्तक सतह के इस बिंदु पर टकराई है, ठीक है, परावर्तक सतह के इस बिंदु पर टकराई है तो आकर टकराने के बाद जब इधर वापस लौट रही है, देखिए ये किरण आई है मतलब आपकी किरण, ये किरण टकराकर लौट रही है मतलब वापस इधर जा रही है, इसको बोलते हैं क्या थे, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया आपका आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। अब क्या होता है बाबू कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंबी रेखा खींची जाती है जिसको हम लोग डॉटेड पॉइंट से दिखाते हैं, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होता है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, अभिलंब। क्या नाम बोलते हैं, अभिलंब। आपको यहाँ पे बारीकी से समझने की आवश्यकता ये चीज है कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई सा कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग छोटी मतलब स्मॉल आई से सूचित करते हैं, स्मॉल आई से, छोटी आई से। जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम लोग क्या करते हैं, वो छोटी आर से सूचित करते हैं, छोटी आर, स्मॉल आर से, ठीक है। अभी आप लोग क्या यहाँ पे समझना होगा ये चीज कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे मिल रही है, देखिए इस बिंदु पे देख रहे आप लोग को, जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु को हम लोग नाम क्या देते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। इसको आप लोग अच्छे से डिटेल से समझिए, ठीक है। यदि आप लोग लिख रहे हैं तो लिखिए भी, यदि समझ रहे हैं तो समझिए। मैं आपको एक एक का डिफिनेशन बारीकी से समझाऊंगा। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या होता है, उसे किसे सूचित करते हैं। उसके बाद फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या होता है, उसको हम किस चीज से सूचित करते हैं, ठीक है। उसका क्या चीज हुआ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु का नाम क्या देते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को एक एक करके बारी बारी से डिफिनेशन किया जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम जस्ट डिफाइन करते हैं, आप लोग जरा वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक। देखिए बाबू आपको अभी हम एक एक करके हर एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, एक एक बात सब कुछ बता रहे हैं। जैसे कि इस घटना में जो आपको अभी प्रकाश का परावर्तन का जो भी घटना घट रहा था, क्या चीज कि प्रकाश की परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह पर, ठीक है, प्रकाश की कोई किरण आती है, आकर के यहां से टकराती है, उसके बाद फिर यहां से लौटती है। तो आने वाली किरण
आपतित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच जो अभिलंब डाला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। ये जिस बिंदु पे बनती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपसे हम एक एक बात अभी हम जस्ट डिफाइन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? क्या है? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह का जो डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, वो क्या होगा कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर के, देखिए इस सतह पर प्रकाश की किरणें आ रही है और आने के बाद यहां से टकरा करके इधर लौट रही है। ठीक है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है उसके बाद फिर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। देखिए आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, परावर्तक सतह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये आपको क्या चीज होगा? हुआ परावर्तक सतह होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण। आपतित किरण नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, आपतित किरण। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण जो होगी जो होगी कौन सी? आपतित किरण। देखिए यहाँ पे ये आपका परावर्तक सतह यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ जो किरण आ रही है, देखिए इससे जो हुआ ऐसे और तीर चिन्ह ऐसे है, ऐसे है, इसका मतलब क्या यहाँ क्या हुआ? ये किरण जो है यहाँ पे आ रही है, तो परावर्तक सतह पर जो किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद फिर परावर्तक सतह पर आकर के टकराने के बाद लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पे टकरा रही है, फिर टकराने वाली वापस लौट रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? हुआ आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको बोलेंगे? देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, अगर लिख रहे हैं तो लिखिए प्रेम से कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अगर लिख रहे हैं तो आप लोग प्रेम से लिखिए बाबू कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आप यहाँ पे चित्र दिखाइएगा बाबू किस प्रकार से। देखिए ये आपका परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिल रहा है, तो जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसके बाद पर लिखा हुआ क्या चीज है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। यहां समझिए आप, परावर्तक सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दिख रहा है ना? परावर्तक सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नाम अभिलंब। यहाँ पे चित्र आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे चित्र आपका पड़ा हुआ क्या चीज? परावर्तक सतह ये वाला हुआ, तो देखिए आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, और इसके बीच जो लंब डाला हुआ उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। नेक्स्ट क्या चीज बाबू? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, ठीक है, मतलब कि ऐसे समझिए, आप अगर लिख रहे हैं तो लिखिए जरा सा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, देखिए यहाँ पे कौन सा? ये आपका होगा परावर्तक सतह हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आपका परावर्तक सतह है और इस पर आने वाली किरण मतलब ये आपका हो गया हुआ आपतित किरण। तो आपतित किरण ये वाला है और अभिलंब आपका ये वाला है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो है कोण बन रहा है, ये वाला कोण। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज से? आई से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण और फिर अभिलंब, यहाँ पे जो कोण बन रही है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे जो सूचित करते हैं वो करते हैं स्मॉल आर से, छोटी आर से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से लिख लीजिए।